प्रदं ब्रह्मा शम्भफणीन्द्रसैभ्यमनिशं वेदान्तवेदं विभं रामख्या जगदीश्वरं सुरगुरो मायामनुष्यं हरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं गोपालचूडामणि अतुलितबलधामं हेमशैलं भदेहं दनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणं मदीशं रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभगतं वातजातं नमामि। विद्युदध्यामशमप्रभा मृगपतिस्कन्धाशतभीषणं कन्याभिकरवालकेटविलसा ध्वस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासकेटविशकां चापं गुणं तर्जनी बिभ्राणं मनलात्मकं शशिधरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। शरणागतदीनार्थ पवित्राणाय परायणे सर्वस्यार्थिरे देवी नारायणी नमस्तुते। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घसिन्धौ सलिलं सलीलं याशोकभिन्नि जनकात्मजाय आदाय तेने बददाह लङ्का नमामि तां प्राञ्जलिराञ्जनेयं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की, गजानन भगवान की, सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की, जगज्जननी दुर्गे मैया की, शंकर भगवान की, बांके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, तुलसी मैया की, धात्री महारानी की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री विघ्नेश्वर सिद्ध गजानन भगवान, श्री सत्यनारायण लक्ष्मी नारायण यज्ञनारायण भगवान, भवानी शंकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री सीताराम भगवान, राधा कृष्ण बलराम कृष्ण मधुर बिहारी, माँ भगवती परम्बा जगदम्बा महाकाली माँ लक्ष्मी माँ सरस्वती, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए, आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए, सभी संतों के, सभी भक्तों के, सभी विप्रों के हृदय में बसने वाले श्री ठाकुर जी महाराज के चरणों में वंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं। आइए आज भगवान श्री ठाकुर जी की कृपा से, भगवान श्री बांके बिहारी की कृपा से पुनः जो है कार्तिक मास के इस पुण्य देने वाला, पवित्र बनाने वाला, मन और चित्त को शुद्ध करने वाला कार्तिक महत्म्य का जो हम कथा पुनः उस ठाकुर जी की कृपा से श्रवण करते हैं। क्योंकि श्वास का खेल है भाई, तो ठाकुर जी प्रत्येक दिन ऐसी श्वास जो है प्रदान कर रहा है कि हम कथा श्रवण कर रहे हैं। और हमेशा ये कामना होनी चाहिए, जो जीव है, जो मनुष्य है, उसका लक्ष्य केवल परमात्मा है। उसका जो है, अगर उसकी कोई लक्ष्य है, अगर उसने कुछ प्राप्ति करना है तो केवल परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा की भक्ति है। ये जो धन है, ये जो दौलत है, ये जो भूमि है, ये जो वाहन है, ये तो स्वप्नवत है। जैसे रात को स्वप्न देखते हैं और सुबह सपना गायब।
उसी प्रकार से जो है ये सभी संसार के वस्तु जो है स्वप्नवत है, और सत्य अगर कोई है तो परमात्मा का नाम, परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का रूप और परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति, ये जो है सच्चा भाव, यही जो है सच्ची जो है हमारा लक्ष्य है। और मन में, चित्त में, बुद्धि में हमेशा हर कर्म में परमात्मा की शरणागति होनी चाहिए। अगर हम परमात्मा के सामने धन मांगे तो परमात्मा से कहो कि हे प्रभु मुझे इतना धन दे दो, हे प्रभु मुझे मेरे ऊपर इतनी लक्ष्मी की कृपा कर दो कि मुझे किसी भी बड़े से बड़े दान करने में सोचना ना पड़े, मुझे किसी भी बड़े से बड़े यज्ञ करने में सोचना ना पड़े। ना कि ऐसा सोचो हे प्रभु फलाना मेरा जो है मैं कोठी बना दूं, बंगला बना दूं, ना, वो तो अपने आप बन जाएगा, है ना। बोला प्रभु मुझे इतना धन प्रदान कर दो आप कि बड़ा सा बड़ा यज्ञ, बड़ा सा बड़ा दान, एक पल भी मुझे सोचने की जरूरत ना पड़े, इतना आप जो है धन दे दो। प्रभु शरीर में इतना बल दे दो, शरीर को इतना तंदुरुस्त बना दो कि 4 बजे भी मैं जब उठूं तो ऐसा लगूं कि जो है दोपहर के 12 बज रहे हों, ऐसे फुर्ती से मैं जो है आपकी शरणागति, आपके मंदिरों में जाकर के दर्शन कर पाऊं, ऐसी आप जो है मेरे को शरीर को बल दे दो। और धन भी दो तो इतना धन दो प्रभु कि आपके नाम पे, आपके यज्ञ पे, आपके दान पे जो है मुझे सोचना ना पड़े कि कब करूं और कितना करूं। तो जो भी मांगना है परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति मांगो। जिस चीज में भी मांगना उसमें परमात्मा के चरणारविंद की प्राप्ति हो तो तब जाकर के वो सफल है। एक आपने संत लोग कथा सुनाते थे, वो कहीं पे मैंने सुना है, वो बूढ़ी माता वाला सुनाया होगा ना, एक कथा प्रसंग आपने सुना। बोला एक माता थी, एक माता, बुजुर्ग माता, और माता कैसी थी कि बोला वो अपने अवस्था में उनका केवल एक संतान थी। अब वृद्धावस्था में संतान हुई, संतान जब हो गई तो संतान का विवाह कर दिया। अब संतान निकली नालायक। क्या निकल गई? संतान निकल गई नालायक। उसने सोचा कि पहले तो माँ को पालता था, अब घरवाली को भी पाल रहा हूँ, पैसा कैसे कमाऊंगा। वो घर से 9-2-11 हो गया, यानी घर से भाग गया, माँ को भी छोड़ दिया और पत्नी को भी छोड़ दिया, और वो 9-2-11 घर से भाग गया। अब वृद्ध अवस्था में माता को संकट पड़ गया कि अब क्या करे। पहले तो बेटा था, कोई बात खाए ना खाए, लेकिन अब दूसरों की बेटी ला रखी, इसका पालन भी करना है, इसका भरण पोषण भी करना है। माता ने जो है धीरे धीरे ये स्थिति आ गई कि माता भिक्षा के लिए चल पड़ी, डेली भिक्षा के लिए चल पड़ती। नजर कमजोर हो गई। एक दिन मंदिर में मेरे जैसे आलसी पंडित के पास गई होगी, मंदिर में गई, पंडित जी के पास, पंडित जी कुछ दे दो, भिक्षा के लिए दे दो कुछ। तो पंडित जी ने शिवालय में बिठा दिया कि माता देख, मैं ऐसा तो नहीं दूंगा, लेकिन ये शिवालय में बैठ, जब जब जैसे फूल पत्ते चढ़ते हैं तू इसको हटाती जा, इसको साफ करती जा, जो भी यहाँ सिक्के चढ़ेंगे, जो भी धन चढ़ेगा वो तेरा। अब वो माता जो है धन का प्राप्ति के साधन के लिए शिवालय में बैठी, सफाई करती जाए, करती जाए, करती जाए, जो सिखाए उसको संभाले और साथ में ओम नमः शिवाय जपती जाए। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, समय बीतता गया, बीतता गया। एक दिन तो माँ के, उस माँ ने इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, अब वो जो है धीरे धीरे कर्म से भक्ति आ जाती है ना, श्रवण से भक्ति आ जाती है, आप सुनते रहो तो भक्ति आ जाती है। रुक्मणी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं था, आपने कथा सुनी होगी, रुक्मणी ने कभी भगवान कृष्ण को देखा ही नहीं था। रुक्मणी को तो उधर से जो है बोला, प्रशंसा सुनाई गई कृष्ण की कि कृष्ण जो है कन्हैया है, कृष्ण भगवान का अवतार है, कृष्ण ने फलाने जो है कर्म किए, कृष्ण इतना जो है 16 कलाओं से संपूर्ण है, कृष्ण रूपवान है। रुक्मणी को ऐसे कथा सुनाई और कथा सुनते 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 रुक्मणी को प्यार हो गया भगवान कृष्ण से। बस मन में यही सोच लिया कि अब तो जीना है तो कृष्ण के साथ और मरना है तो कृष्ण के साथ, मेरा पति है तो कृष्ण। तो भक्ति कई प्रकार से आती है, सुनने से भी भक्ति आती है, पढ़ने से भी भक्ति आती है, और भगवान के चरणों की सेवा करते रहो। 1 दिन करो, 2 दिन करो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन तक मन नहीं लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि वो कर्म करते करते, वो सेवा करते करते आप भी भगवान के भक्त बन जाओगे। अब वो माता जो है नित्य प्रति जो है शिवालय में सेवा करती, सफाई करती, ओम नमः शिवाय का जाप करती। समय काफी बीत गया। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए माता के ऊपर, उसकी भक्ति से, उसके भाव से, उसके प्रेम से माता प्रसन्न, भगवान शंकर प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने जो है दर्शन दिया आज माता को, और दर्शन देके बोला, माँ तू ये बता तुझे जीवन में चाहिए क्या?
तुझे जो चाहिए, जो आशीर्वाद चाहिए, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, क्या चाहिए। माँ ने कभी तो वो सोचा ही नहीं था कि भगवान दर्शन देंगे। वो तो गई किस लिए थी कि बहू का घर का भरण पोषण करूं, लेकिन धीरे धीरे भक्ति भाव जागृत हो गया। मांगना तो आता ही नहीं था, मांगना भूल गई। मांगा भी तो मजबूरी में मांगा था, लेकिन अब मांगना तो भूल गई। अब जो है क्या मांगू। भगवान शंकर सामने खड़े, सोचते सोचते माँ सरस्वती की ऐसी कृपा हुई, बोला हे प्रभु एक कृपा कर दो, अगर करना ही चाहते हो। बोला क्या। बोला मैं सोने के कटोरे में अपने नाती को दाल भात खाते हुए देखूं। बोले शंकर भगवान की। क्या मांगा। सोने के कटोरे। धन जब होगा, दौलत जब आएगी तो सोने के कटोरे बनेंगे भाई। बेटा जब होगा तो बहू का बच्चा होगा, तब नाती पोते इधर होंगे। सब मांग लिया, बेटा भी घर आ गया, धन की प्राप्ति होगी, धनवान भी हो गई। तो परमात्मा से जो मांगना है केवल परमात्मा की शरणांगति से संबंध रख करके ही मांगो। चाहे धन मांगो, चाहे बल मांगो, चाहे यश मांगो, चाहे संतान मांगो। अगर संतान भी मांगनी है किसी भी भक्त ने, किसी ने भी, तो संतान भी ऐसी मांगो, प्रभु एक ऐसी संतान दे दो जो आपका सुमिरन करते रहे। प्रभु एक संतान ऐसी दे दो, आप ऐसी प्रदान कर दो कि जो आपका जो चित्त से, मन से, लगन से आपके चरणों का जो स्मरण करता रहे और अपना भी उद्धार करे और मेरा भी उद्धार कर दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो इस प्रकार से जो है ये कार्तिक मास, कहाँ से, कार्तिक मास के पुण्य और पवित्र मास में हम जो है कार्तिक महत्म्य का श्रवण हमने कल के अध्याय में, मैं बीच में जो भूल जाता हूँ कहाँ से शुरू किया था, याद दिल। हाँ, तो अब जो है कल के अध्याय में हमने श्रवण किया चौल राजा, है ना, चौल राजा का प्रसंग, और साथ में कौन था, विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण का जो हमने कल जो है श्रवण किया। और इस प्रकार से जो उस कथा में जब हमने श्रवण किया तो किस प्रकार से चौल राजा और वो विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण में आपस में जो है भक्ति भाव के लिए, श्रद्धा भाव के लिए, प्रेम भाव के लिए जो है प्रतिस्पर्धा लग गई। भक्ति भाव का, श्रद्धा भाव का जो है वो जो है प्रतिस्पर्धा लग गई। चोल राजा ने बोला कि मैं बड़ा भक्त हूं, और विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण ने बोला कि मैं बड़ा भक्त हूं। चोल राजा ने स्वर्ण के आभूषण चढ़ाए, चांदी के आभूषण चढ़ाए, और जो वो था विष्णुदत्त नाम का ब्राह्मण, उसने जो है तुलसी के पत्ते चढ़ाए। बस इस छोटी सी बात पे विवाद हो गया। उसने बोला कि नहीं, तुलसी मैंने समर्पित की है तो भाव से की है, प्रेम से की है, तो मेरी भक्ति को तू कम कैसे बोल सकता है। तो मेरी सामग्री देख करके मुझे जो है भक्त नहीं मान रहा। क्यों नहीं मान रहा, मेरी सामग्री को देख करके। सामग्री क्यों देख रहा है, सामग्री क्यों देख रहा है, मेरे भाव देख, मेरे प्रेम को देख। उसने बोला नहीं नहीं, तेरे भाव होते, तेरे प्रेम होते तो उन्हें सोना ढकाना था, तेरा भाव होता, तेरा प्रेम होता तो उन्हें सोने का श्रृंगार ढक देना था। इसका मतलब तेरे अंदर भाव नहीं है, इसका मतलब तो भक्त नहीं है। फिर इस चीज पे बहस हो गई। उसने बोला चोल ने बता तूने क्या दान किया, क्या यज्ञ किया, कितना किया, बता मेरे को। मैंने तो दान भी किया, मैंने धर्म भी किया, मैंने दक्षिणा भी दी, मैंने मंदिर भी बनवाए, लेकिन तो ब्राह्मण तूने किया क्या। एक बिल्कुल ये जो है तुलसी का पत्ता छोड़ करके तूने क्या चढ़ाया भगवान को। इस बात पे विवाद बढ़ा। बाद में चोल राजा राजहट में आया और चोल राजा ने बोला अब तो फैसला हो जाए, भगवान करेंगे फैसला। अब तो दोनों ने यह प्रारंभ किया। विष्णुदत्त ने व्रत प्रारंभ किया और चोल राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया। विष्णु ने जो है तीर्थ प्रारंभ किए, चोल राजा ने यज्ञ प्रारंभ किया। विष्णु ने जो है, विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण ने भक्ति भाव से जो है दान तो छोड़ करके विष्णुदत्त ने जो है व्रत किया, विष्णुदत्त ने उपवास किया, विष्णुदत्त ने जो है जप किया, विष्णुदत्त ने जो है नियम का पालन किया। चोल राजा ने दान किया, चोल राजा ने यज्ञ किया, चोल राजा ने होम किया। फर्क इतना था, भक्ति दोनों ने करी, लेकिन चोल राजा ने धन के मद में किया और विष्णुदत्त ने शून्य होकर के किया। और लास्ट में स्वयं भगवान नारायण चोर बन करके, आपने कल कथा में श्रवण किया, लास्ट में स्वयं भगवान नारायण वो आनंद कंद, वो छलिया जो दुनिया जो है ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके आगे जो है उसकी नटखट के आगे जो है छल जाते हैं, ऐसा नटखट जो है आज स्वयं चोर बन करके विष्णुदत्त के यहाँ आया, अन्न का चुराया। एक दिन नहीं चुराया उसने, 3, 4, 5, 7 दिन अन्न चुराता गया, खाता गया। और विष्णुदत्त बोले कि मेरा ठाकुर भूखा है, ये तो पता ही नहीं, ठाकुर डेली पेट भर रहा है और ऐसे ही मुझे छोड़ रहा है यहाँ। इस प्रकार से जो है 3, 4, 5, 7 दिन जब हुए तो विष्णुदत्त ने जो चोर को पकड़ने के लिए आज योजना बनाई।
जब वो उठा करके भाग रहा था, दुबला शरीर, पतला शरीर, केवल हड्डियों वाला शरीर देख करके विष्णुदत्त को दया आई। विष्णुदत्त ने आवाज लगाई, रुक जा भाई, अकेला दाल चावल मत ले जा, घी भी ले जा, इसको भी खा ले, कुछ शरीर तो बनेगा। भागता हो जब गिरा, वो विष्णुदत्त गया, देखा तो स्वयं नारायण आज उसके सामने प्रकट हो रखे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। विष्णुदत्त ने जो है वो भगवान की जो है आराधना करी, भगवान का जो है भगवान की स्तुति करी, और भगवान ने उसको मित्रवत भांति गले से लगाया और अपने साथ सत्यलोक को ले गए। इधर चोल राजा ने जो है, कल का प्रसंग आपने सुना, चोल राजा को बुरा लगा। चोल राजा ने जो है पहले तो अपने आचार्य मुदगल ऋषि को बोला, लेकिन बाद में जो है अपनी बहन को जो है राजपाठ दे करके, सारा सिंहासन दे करके, और जा करके यज्ञ कुंड में छलांग लगाई। लेकिन भगवान वो नारायण जो सबसे प्रेम करते हैं, केवल नारायण सोचते हैं कि मैं प्रेम तो करता हूं तेरे से, लेकिन बेटा मैं तब तक इंतजार कर रहा हूं कि जब तक तू शून्य न हो जाए। देवता क्या करते हैं, जब तक हम शून्य न हो जाए। दुर्गा सप्तशती में एक मंत्र आता है कि मैं मंत्र बोल रहा हूं, यावत मधु पिवाम्य हम, सूर्य का बोला, हे दैत्या तू गर्जना कर, तू अपने अहंकार में जो है गर्जना कर, इतनी गर्जना कर तू कि जब तक तेरे ऊपर मेरी ममता रूपी माया पड़ी हुई है। माँ तो सबकी है ना, माँ तो सबकी है, वो तो सबकी है, कोई जो माने, राक्षस हो देवता हो, तो माँ सबकी है। तो वो माँ बोल रही है, हे राक्षस तू इतनी गर्जना कर कि तेरे को जो मैं अपना बेटा समझती हूँ ना, तेरे ऊपर मेरी जो ममता पड़ी हुई कि मेरा बेटा, वो ममता में तेरे ऊपर से हट जाए। और जिस समय तेरे ऊपर से वो ममता हट जाए ना, देख मैं तेरा कैसा कल्याण करती हूँ। बोले जगत जननी दुर्गा मैया। तो वैसे ही भगवान है, भगवान तो सबसे प्रेम करते हैं, सारे भक्तों से, सारे जनों से, सारे वृंदों से, सारे जो है पशुओं से, सारे वृक्षों से। सारी वनस्पति परमात्मा की है, सारी वस्तु परमात्मा की, क्या चीज परमात्मा की नहीं है, सब परमात्मा की है। तो जो परमात्मा की वस्तु है भगवान उससे प्रेम करते हैं। लेकिन भगवान इंतजार करते हैं कि तेरे अंदर अभी मद है, तेरे अंदर मत्सरता है, तेरे अंदर राग है, तेरे अंदर द्वेष है, तेरे अंदर क्रोध है। लेकिन जब तू ये सारा त्याग देगा तो बेटा मैं तुझे अपने पास बुला लूंगा, मैं तेरे को अपने अंग संग रख लूंगा। तो आज चोल नाम का राजा जब अहंकार शून्य हो गया, वो समझ गया कि ये सोने में कुछ नहीं रखा, ये चांदी में कुछ नहीं रखा, ये धन में कुछ नहीं रखा, रखा हुआ है तो भाव में, रखा हुआ है तो श्रद्धा में, रखा हुआ है तो प्रेम में। प्रेम में बड़ी ताकत है। उद्धव जब द्वारका में उद्धव ने समझाया कृष्ण को, उद्धव ने बोला अरे तू जाता क्यों नहीं हुआ, कृष्ण को समझा उनको। कृष्ण ने बोला अच्छा ये तो बड़ा, बोला कैसे, बोला ज्ञान उनको जो है कुछ ज्ञान दे, ज्ञान से उनको समझा। भगवान ने कहा ये बड़ा ज्ञानी बन रहा है। बोला ऐसा कर आज तुझे ही मैं भेजता हूं, जा। और उद्धव को भेजा। उद्धव जब गोकुल मथुरा या गोकुल आया महाराज, तो पहली बार यात्रा में ही वो शून्य हो गया, उसका आधा ज्ञान तो वही शून्य हो गया। क्या शून्य हुआ, जब यात्रा के लिए आया, गोकुल के जब नजदीक आया तो सबको पूछा नंद बाबा का घर कहां पड़ेगा। बोला नंद बाबा का घर कहां पड़ेगा। तो सब ने बोला ये पानी दिख रहा है तुझे, आप गोकुल गए हो, गोकुल के साइड पानी अभी भी आता है, साइड में देखा होगा आपने। शायद मुझे ऐसा अनुभव वही होगा, किसी संत के भाव थे ये, मेरे नहीं है। शास्त्र समझ मैंने कथा सुनी है, हम तो जैसे सुनते हैं वैसे सुनाते हैं भाई, है ना। तो किसी संत के भाव थे। बोला नंद बाबा कहाँ मिलेंगे, नंद बाबा का महल कहाँ है। बोला ये पानी दिख रहा है, पानी। बोला हाँ दिख रहा है। बोला जहां से ये पानी आ रहा हो तो वहीं चले जा, वहां नंद बाबा का महल। वो पानी के सारे नंद बाबा के पास जब गया, मुलाकात हुई। बोले ये जल कहां से निकल रहा। उन्होंने बोला हे पागल, ये जितने गोकुलवासी है ना, जब से वो छलिया गया तब से रो रहे हैं, उनके आंसुओं की धारा ये चल रही है। बोले बाल कृष्ण भगवान। आधा ज्ञान जो है वहीं पे शून्य हो गया उद्धव का। बोला अच्छा मैं तो ज्ञानी बन के आ गया था। और ये स्थिति हो गई कि ज्ञानी बन के आया था और उसके बाद वो प्रेमी बन के गया। क्या, ज्ञानी बन के आया था और जब ठाकुर जी के चरणों से गया तो प्रेमी बन के गया। बोले बाल कृष्ण भगवान। तो भगवान की ऐसी कृपा। तो यहां पे कह रहे हैं कि वो जो चोल नाम का राजा था ना, चोल नाम का राजा वो समझ गया लास्ट में कुछ नहीं रखा इस धन दौलत में, कुछ नहीं रखा इन आभूषणों में, कुछ नहीं रखा इस सिंहासन में, जब तक प्रेम ना हो, जब तक भाव ना हो। आज प्रेम के बसीभूत ऐसे हो गया। अब ठाकुर जी तूने मुझे गले से नहीं लगाया ना, आज मैं, अग्नि भी तेरा रूप है, आज मैं उसी अग्नि में प्रविष्ट होकर के तेरे गले लग जाऊंगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और अग्नि में जैसे ही सही सोचा, 3 बार विष्णु का स्मरण किया,
लगाई आवाज, हे विष्णु हे विष्णु, और 3 बार आवाज लगाया। और जैसे ही अग्निकुंड में प्रवेश किया, भगवान ने बोला बेटा आने की जरूरत नहीं है। स्वयं टप से आए और गोदी में उठा करके बाहर ले आए और गले से लगा दिया, हे चोल मैं प्रसन्न हूं तेरी भक्ति से। और चोल राजा को जो है आलिंगन किया, उसको अपने गले से लगाया और उस चोल राजा को भी भगवान ने अपना शाश्वत धाम प्राप्त किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। अच्छा, ये कल प्रसंग पता किसके बीच में चल रहा था? ये प्रसंग चल रहा था धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण के साथ और जो भगवान के पार्षद थे पुण्यशील और सुशील। क्योंकि भगवान ने रोक लिया था ना कलह के, जब ले जा रहे थे तो धर्मदत्त ने रुका, बोला मेरे मन में कुछ शंका, इनको समाप्त करके तो जाओ। तो पुण्यशील और सुशील जो है वो सुना रहे किसको? धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण को। अभी वो प्रसंग समाप्त नहीं हुआ, कथा की कड़ी चलती है। कथा, अच्छा कथा सुनाने का फायदा तब है, कथा सुनने का फायदा तब है जब मन में उतर जाए, जब हृदय में उतर जाए। तो कड़ी से कड़ी जुड़ती है ना, लाइन से जैसे एक धागे से सब जुड़े होते हैं। तो ये कथा प्रसंग वही है कि जब तक वो हमारे को पता न चले कि ये धागा कहाँ से बुन के आया हुआ है, ये कड़ी कहाँ से बुन के आई हुई, तब तक कथा जो है हृदय में नहीं उतरती। तो इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ, पिछला रिपीट, प्रत्येक दिन मैं पिछली भी रिपीट करता हूँ ताकि समझे, ताकि कथा हृदय में उतरे। अब जो है वो पुण्यशील और सुशील को, जो धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण, ये प्रसंग पूछा था भक्ति के बारे में। आज पुण्यशील और सुशील फिर पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? बोला जयश्चा विजयश्चेवा विष्णु द्वास्तो मया श्रुतो। बोला किंतु ताभ्याम पुरा चीर्णा। बोला हे महाराज, धर्मदत्त कह रहा है कि हे महाराज मैंने आपको तो देख लिया, आपके दर्शन कर लिए, आप भगवान विष्णु के पार्षद हैं, ये मैं समझ गया और मैं धन्य हो गया कि आपके दर्शन मुझे प्राप्त हुए। लेकिन अब एक बात बताओ मेरे को कि मैंने सुना है कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं। मैंने सुना है भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम है जय और एक का नाम है विजय। जयश्चा विजयश्चेवा विष्णु द्वारस्थो मया श्रुतो। बोला मैंने सुना है कि भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल हैं, एक का नाम जय सुना है और एक का नाम मैंने विजय सुना है। तो महाराज स्वर्ग की प्राप्ति, साकेत लोक की प्राप्ति, गौलोक की प्राप्ति बड़े पुण्यों से भी होती है। न जाने कितने पुण्य कर्म करो तब जाके साकेत लोक और गौलोक की प्राप्ति होती है। और उस गौलोक में भी भगवान विष्णु के द्वारपाल बनना, वो पता नहीं कितने पुण्य करे होंगे तब बने होंगे। तो महाराज ये बताओ कि वो जो जय और विजय नाम के जो उनके द्वारपाल हैं, कौन से ऐसे कर्म कर दिए उन्होंने कि भगवान ने सीधा डायरेक्ट कृपा कर दी कि आजा तुम मेरे द्वार पे खड़े रहो। उनका जरा प्रसंग सुनाइए मुझे, मैं सुनना चाहता हूं कि वो जो है कौन? धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण पूछ रहा है। किससे? जय, उससे जो है पुण्यशील और सुशील से, भगवान के पार्षदों से, कि हे महाराज वो जो जय और विजय है ना, उनकी कथा सुनाओ। वो कौन है, उनके पुण्य कैसे उजागर हुए, वो कौन से पुण्य के प्रभाव से भगवान के द्वारपाल बने, ये मैं सुनना चाहता हूँ। धर्मदत्त अब तो क्योंकि भगवान के पार्षद देख करके अपने पुण्य, वो कार्तिक महात्म्य से आधा पुण्य दिया था ना, उसी प्रभाव से भगवान के पार्षद मिले। उसने बोला जब तुम 10 गुना दे ही रहे हो तो मैं और भी समेट लेता हूँ। बोले बाल कृष्ण भगवान की। जब धर्म के मामले में, तीर्थ के मामले में, बोला व्रत के मामले में जो अवसर मिल जाए ना उसको समेट लेना चाहिए। ये बार बार समय नहीं आता। शरीर की जो है स्थिति सदा बढ़िया बनी नहीं रहती, मन की स्थिति सदा स्थिर बनी नहीं रहती। इसलिए शरीर की स्थिति जब तक बढ़िया है समेट लो, मन की स्थिति जब तक सुंदर है समेट लो। मन और तन एक जैसा नहीं रहता है ना। तो इसलिए अब यहां पर जो है वो धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण सोच रहा है कि जब आई रखें तो समेट लूं। बोला वो जो जय विजय है उसका प्रसंग सुनाइए।
उनका जो है कौन सा कर्म था, कितना पुण्य किया, कैसे पुण्य प्रभाव से उनको प्राप्त हुआ भगवान का सानिध्य। तो तब जो है वो पुण्यशील और सुशील बोल रहे हैं। बोला सुनो, बोला धर्मदत्त बोला हे राजन, प्राचीन काल में राजा तृणविंद की पुत्री, प्राचीन काल की बात है, राजा तृणविंद की पुत्री देवाहुति, बोला देवाहुति के गर्भ से, जो देवाहुति थी, कर्दम ऋषि और देवाहुति, देवहुति आपने सुना होगा, कर्दम ऋषि और देवहुति। तो वो जो देवहुति थी वो जो है तृणविंद की कन्या, बोले इधर से जो है कन्या देवहुति के गर्भ से महर्षि कर्दम को देखने मात्र से जो है वो जो देवहुति थी, केवल महर्षि कर्दम को उन्होंने देखा था, देखा मात्र, और देखने मात्र से जो है उसके जो है गर्भ से 2 पुत्रों का, 2 संतानों का जन्म हुआ। अब 2 पुत्रों का जन्म हुआ और उन पुत्रों का जो है नामकरण संस्कार रखा गया। ये देखो, ये जय विजय आज के नहीं थे, ये बहुत पहले के थे। और बोला उनका नामकरण संस्कार रखा गया। जो बड़ा था उसका नाम रखा जय, और जो छोटा बेटा था उसका नाम रखा विजय। और महाराज क्योंकि कर्दम ऋषि की संतान है, देवहुति की संतान है, साक्षात भगवान का ही अंश समझ लो, वो इतने बड़े ज्ञानी हुए दोनों के दोनों ने जो है भगवान का इतना ध्यान किया, इतना पूजन किया कि प्रातः, सुबह, शाम, दोपहर हर समय अष्टाक्षर मंत्र का जाप करते थे। 12 अक्षर है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और अष्टाक्षर मंत्र है ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और सुबह शाम जब भी उठते ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, और जिसको मिलो ओम नमो नारायणाय। अच्छा, अभिवादन के लिए भी बहुत बढ़िया है, नमस्कार के लिए बहुत बढ़िया है, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। अच्छा, परमात्मा का नाम भी है, सुमिरन भी है, नमस्कार भी है और सम्मान भी है, लेकिन उन्होंने अपना मंत्र बना दिया उसको, ओम नमो अष्टाक्षर मंत्र को महामंत्र बना दिया दोनों ने, जय और विजय ने। महाराज इतने जय और विजय इतने सिद्ध हो गए कि धीरे धीरे तो जब सुबह शाम संध्या करते थे ना, तो संध्या में जब भगवान का पूजन करते थे तो भगवान स्वयं उनके सामने आते थे। क्या संध्या में कोई आते भगवान, लेकिन जय और विजय जब संध्या करते थे, जय विजय जब भगवान का पूजन करते थे, तो भगवान उनकी पूजा स्वीकार करने के लिए स्वयं सामने प्रकट हो जाते थे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और बोला ये जब हुआ तो उधर क्या हुआ, उन दोनों ने भगवान का प्रतिदिन पूजा के समय दर्शन देते थे, ऐसा हुआ। और एक बार जो है, एक बार की बात है, बोला उन दोनों की देवर्षिगण आदर और वो जो जय विजय थे, उस कारण से, किस कारण से भगवान उनको दर्शन देते, उसी कारण से सारे देवता और सारे ऋषि उनका सम्मान करते थे। कौन को? जय और विजय का। क्यों करते थे? सबको पता था कि जय विजय जब भगवान का पूजन करते हैं ना, तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं, तो इसलिए सारे देवता और सारे ऋषि उनका जो है सम्मान करते थे। और एक बार क्या हुआ कि उस जो है सम्मान करते थे, और एक बार क्या हुआ, मरुत ने एक जो है मरुत ना, उन्होंने जो है एक बार जो है राजा मरुत ने एक बड़ा विशाल यज्ञ करवाया। राजा मरुत ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, और उस यज्ञ में सोचा कि क्यों ना इस बार जय और विजय को ब्राह्मण बुलाया जाए। क्यों बुलाया? कि जय विजय जब जिस पूजा को करवा देंगे उस पूजा में भगवान ने तो आना ही आना है। विचार तो यही रहा होगा कि जब जय विजय पूजा करवाएंगे तो भगवान तो स्वयं आएंगे ही आएंगे। तो उन्होंने जो है जय और विजय को निमंत्रित आधारित जो है निमंत्रण दिया, और उनको जो यज्ञ में एक को बना दिया आचार्य। आचार्य मतलब जो पूजा करवाए, और एक को बना दिया ब्रह्मा, जो पूजा के साथ जो आचार्य के साथ पूजा करते हैं। तो अब जो है एक को ब्रह्मा बना दिया, बड़े भाई को बना दिया आचार्य, और छोटे भाई को बना दिया ब्रह्मा। और उस यज्ञ को दोनों भाइयों ने, जय और विजय ने, बढ़िया ढंग से संपन्न करवाया। बहुत बढ़िया पूजा करवाई, बहुत बढ़िया ढंग से उस यज्ञ को संपन्न करवाया। और मरुत ने बाद में, राजा मरुत ने बहुत सारा दान दिया उनको, बहुत सारी दक्षिणा दी, और दक्षिणा दे करके उनको दोनों भाइयों को विदा करा।
उन दोनों भाइयों को जो है विदा किया और दोनों भाई को दक्षिणा दे करके बोला महाराज आप जो है उनको विदा करके, और जय और विजय जब जो है अपने घर को गए तो महाराज तब क्या हुआ, घर में क्या हुआ। अच्छा, सबसे मुसीबत की जड़ पता क्या है आजकल, पैसा। आप किसी को 10,000 उधार दे दो और 5 दिन बाद उसको बोलो कि दे दो, वो बोलेगा मैं गला काट के दूं, है ही नहीं अभी। पैसा तनाव की जड़ भी है। तो अब उनके पास धन आ गया, दोनों के पास, जय और विजय के पास धन आकर के घर पहुंचे। तो अब दोनों भाइयों में हो गया कि इसको बांट दो पैसा, भाई जो दक्षिणा मिली है बंटनी है। तो दोनों भाइयों ने बोला इसको बांट दो दक्षिणा को। जब दक्षिणा बांटने की बारी आई तो जो बड़ा आचार्य था उसने बोला नहीं बांटूंगा नहीं, मैं क्यों बांटूं, जितना तेरे को मिला वो तेरा और जितना मेरे को मिला वो मेरा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। धन का लालच आ गया, बोला बांटना नहीं भाई, गलत बात। जो तेरे को प्राप्त हुआ है वो दक्षिणा तेरी और जो मेरे को प्राप्त हुआ है वो मेरी। छोटे ने बोला नहीं, ऐसा करते हैं इस दक्षिणा को बांट देते हैं, दोनों भाई हैं बराबर में बांट देते हैं, ऐसा बराबर पूजन चलता रहेगा। बोला नहीं, बड़े वाले ने बोला, जय ने बोला नहीं बांटूंगा नहीं, जो तेरे को, क्योंकि वो आचार्य था उसको अधिक मिला होगा। बोला नहीं नहीं बांटना नहीं है, जो तेरा मिला वो तेरा, जो मेरा मिला वो मेरा। इस बात पे बहस हो गई दोनों भाइयों में। अब जो विद्वान होती है वो उनकी बहस कैसी होती है, वो मार तो करेंगे नहीं, वो पिटाई तो करेंगे नहीं, वो झगड़ा कैसे करेंगे, वो भगवान का ही ध्यान करेंगे। तो बड़ा जो छोटा जो था, जो विजय था, जो छोटा वाला, ततो जया सापात क्रोधा दुजायम क्षुब्ध मानस, क्षुब्ध मन होकर के, परेशान होकर के, भगवान का ध्यान करके श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया कि गिरित्वाचा ददस्ते तस्मात् जो भवेतिताम। बोला सुन, तो पता क्या है, तू मगरमच्छ की तरह है। अपने भाई को बोला, जय को बोला विजय ने कि तू मगरमच्छ की तरह है, तेरे पास जो आ गया मगरमच्छ का जाओ ना, मगरमच्छ के दांतों के बीच जो आ गया वो बाहर नहीं आएगा फिर। तो बोला सुन, तूने मगरमच्छ की तरह व्यवहार किया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू मगरमच्छ ही हो जा, ग्रह मतलब तू मगरमच्छ हो जा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बड़े वाले को भी गुस्सा आया, तूने मुझे श्राप दिया, क्यों दिया तूने श्राप, जब मैंने बोला था कि जो जिसका है वो उसी का है, तो श्राप क्यों दिया। जा, बिना सोचे विचारे तूने श्राप दिया, तूने कुछ सोचा नहीं, मोटी बुद्धि की तरह तूने सोचा नहीं। जा तू भी गज हो जा, गज मतलब तू हाथी हो जा, मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तू भी हाथी हो जा। अब दोनों भाइयों ने आपस में श्रापित तो कर दिया। थोड़ी देर जब गुस्सा शांत हुआ, जब मन परेशान था तब तो हुआ, लेकिन जब मन शांत हुआ, क्योंकि सुबह शाम भगवान का पूजन तो करते थे, लेकिन अब दोनों सोच रहे हैं कि गलत कर दिया, हमने गलत कर दिया, एक दूसरे को श्राप दिया। क्या रखा हुआ था धन में है, कल धन फिर आ जाता। धन तो एक कहावत कहते हैं, धन तो हाथ का मैल है, आज नहीं तो कल सही, लेकिन हम दोनों भाइयों ने गलत कर दिया। ये जो श्राप दे दिया एक दूसरे को। क्या करें, शाम को भगवान का पूजन किया, आज भगवान की उपासना करी, भगवान की आराधना करी, भगवान का ध्यान किया और बोला हे प्रभु, हे सच्चिदानंद भगवान, हे भक्तों पे कृपा करने वाले प्रभु, आज हम दोनों भाई अपनी वाणी से, दोनों भाई खुद संकट में आ चुके, तो हे भक्तों की पीड़ा के निवारण करने वाले मेरे प्रभु, आज हमारी पीड़ा का भी निवारण करो। तो भगवान ने कहा क्या पीड़ा हुई, किसने पीड़ा दी। बोला किसी ने नहीं, हमने स्वयं एक दूसरे को पीड़ा प्रदान कर दी है। क्या हुआ, बोला एक दूसरे को हमने श्राप दे चुके हैं। बोला इस प्रकार से जो है हमने जो है श्राप दे दिया। भगवान विष्णु से श्राप की निवृत्ति की याचना कर रहे। बोले हे प्रभु, कोई ऐसा साधन बताओ, कोई ऐसा उपाय बताओ कि ये हमारा जो श्राप लगा हुआ है ना एक दूसरे का, ये श्राप हमारा जो है समाप्त हो जाए। इस प्रकार से जो है स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तो भगवान बोले कि हे जय और विजय, क्योंकि तुम ब्राह्मण हो, तपस्वी हो, तो सुनो, जब एक ब्राह्मण श्राप दे देता है ना, वो वापस नहीं हो सकता, चाहे वो स्वयं को दे दे, चाहे अपने भाई को दे दे, चाहे किसी को भी दे दे, बोला वो श्राप वापस नहीं हो सकता।
अब तुम्हारा जो एक दूसरे को तुमने श्राप दिया वो वापस नहीं होगा, लेकिन हां सुनो, क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो, तुम मेरे अति प्रेमी हो, मैं तुमसे अथाह प्रेम करता हूं। और भगवान ने फिर यहां पे पद्म पुराण के अंतर्गत जो है उन्हें जय और विजय को समझाया, सुनो चिंता मत करो। बोला क्यों चिंता ना करो? तो भगवान ने बोला सुन, एक मेरा जो है परम शिष्य, परम प्रेमी जिसका नाम था प्रहलाद, उसके चाचा को वो जो हिरण्याक्ष था वो एक बार पृथ्वी को रसातल में ले जा रहा था और मैंने उसको मार करके पृथ्वी को पुनः स्थापित किया और उसके जो है भाई ने हिरण्यकश्यप ने बैर रख दिया। लेकिन उसके घर में प्रहलाद ने जन्म लिया, प्रहलाद ने मेरी भक्ति की, नवदा भक्ति की, और उसके बाद उस प्रहलाद के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसके भाव के लिए, उसके श्रद्धा के लिए मुझे विचित्र शरीर में जन्म जो है उत्पन्न होना पड़ा, जो है प्रकट होना पड़ा। बोला कैसा शरीर? बोला जो न पशु का था और या न मानुष का। तो तब वो सारा वृत्तांत पूछा, इसको संक्षिप्त ले जाते हैं, सारा वृत्तांत पूछा। जय विजय ने बोला क्या हुआ था? बोला क्योंकि उसके बाप को हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद था कि न तो दिन मरेगा, न तो रात मरेगा, न तो सुबह मरेगा, न तो शाम मरेगा, न तो आकाश में मरेगा, न तो धरती में मरेगा, न तुझे देवता मारेंगे, न तुझे मनुष्य मारेंगे, न तुझे मनुष्य मारेंगे, न तुझे पशु मारेंगे। और ब्रह्मा जी की सृष्टि में तुझे जो है ब्रह्मा जी की सृष्टि के दिनों में तेरा मृत्यु नहीं होगी। और बोला देख उसके प्रेम के लिए मैंने स्पेशल एक मास, पुरुषोत्तम मास बनाया। दूसरा बोला जो है मैं नरसिंह रूप में प्रकट हुआ सिर्फ प्रहलाद के प्रेम के लिए, प्रहलाद की भक्ति के लिए, और मैंने उस जो है हिरण्यकश्यप का जो है संहार किया। इसलिए हे जय विजय तुम चिंता मत करो। तो उन्होंने कहा प्रभु हम चिंता क्यों ना करें, क्या करोगे हमारे लिए, क्या करोगे, है ना? जब आपने प्रहलाद के लिए इतना किया तो प्रभु हम चिंता क्यों ना करें, हमारे लिए आप जो है क्या करोगे, कृपा करिए जो है हमारे इस जो है साप निवृत्ति का जो आप साधन बनाइए। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भगवान कह रहे हैं कि चिंता क्यों कर रहे हो? देखो अम्बरीश के लिए ये सारा पद्म पुराण की कथा है, जो कार्तिक महत्म है ना, ये पद्म पुराण की कथा है सारी लगभग। तो भगवान कह रहे हैं कि हे जय विजय क्यों चिंता कर रहे हो? अम्बरीश की भक्ति भाव के लिए मैं स्वयं उपस्थित हो गया था, मैं उसका दास बन गया था, मेरे अस्त्र शस्त्र उसके दास बन गए थे। उसके लिए जो है इस प्रकार से जो समझाया जय विजय को। और उसके पश्चात बोला तुम दोनों मेरे लोग, बोला तुम दोनों अतएव तुम स्वयं दिए हुए साप को भोगो। भगवान कह रहे हैं कि हे जय और विजय अब जो तुम्हारे साथ हो गया है उसको तुम स्वीकार करो, यानी जो तुम्हें मिला है उसको तुम स्वीकार करो। जो तुमने श्राप दिया है एक दूसरे को वो श्राप तुम दोनों के दोनों भोगो। और इस प्रकार के कह करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। और इधर क्या हुआ, दोनों भाई, एक बन गया मगर और एक बन गया गज। अब दोनों जब गज और मगर बन गए तो दोनों गंडकी नदी, जहां सालग्राम अभी भी सुना होगा आपने, सालग्राम चक्र वाले सालग्राम निकलते हैं, तो दोनों के दोनों भाई वो गंडकी नदी में जो जय था वो मगर बन करके उस नदी में प्रविष्ट हो गया। और महाराज जो विजय था वो जो है गज बन करके उसी जंगलों में जो भ्रमण करने लग गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जब ये समय बीता, परंतु क्या हुआ कि जो उन्होंने पूर्व जन्म में भगवान की भक्ति करी थी ना, वो भक्ति के प्रभाव से भगवान की भक्ति उनको यहां भी थी। भले योनि उनको मगर की मिली थी, भले उनको योनि हाथी की मिली थी, लेकिन यहां भी भगवान की भक्ति उनके अंदर थी। क्यों थी? कि उनको पूर्व जन्म का वृत्तांत याद था। और यहां भी भगवान की भक्ति थी, यहां भी उस योनि में भी भगवान की भगवत भक्ति करते थे। समय बीतता गया। एक दिन क्या हुआ, बोला इस प्रकार से जो है ग्रह जो है समय बीतता गया। और एक दिन एक बार जो है वो गज मतलब हाथी, एक दिन वो गज जो है
कार्तिक स्नान के लिए। अच्छा, ये कथा सबसे बड़ी बात की, ये कथा भी कार्तिक की थी। मैं कल इसको पढ़ रहा था, तो वास्तव में इसका जो वृत्तांत आया हुआ है, जो ये गज जो स्नान के लिए आया वो कार्तिक मास के लिए, और बोला एक बार वो गज जो है कार्तिक स्नान के लिए वो गंडकी नदी में आया। अब जैसे ही वो गज आया स्नान के लिए, अब वहां तो भाई बैठा हुआ है ना, जो पहले दक्षिणा मांग रहा था। भाई ने बोला बेटा तूने दक्षिणा दी नहीं ना वहां, आज मैं तेरा हिसाब किताब यहाँ चुकता करता हूँ। ये भाव है सुनाने का, ऐसे नहीं कि ऐसा लिखा हो, है ना, ये तो भाव है सुनाने का। किसी भाव में भी आप जो है श्रवण करवा सकते हो, जिसमें आनंद से सुने। अच्छा, वास्तव में जो कथा सुनाने वाला उसको ऐसी कथा सुनानी चाहिए कि भक्तों को देख करके जिसमें भक्त आनंद से कथा श्रवण करे, उस भाव से कथा सुनाए। तो होगा क्या कि जो श्रोता है वो भी आनंद से जो है कथा श्रवण करेगा, और जो वक्ता है, जो बोलने वाला, वो भी आनंद से कथा जो है श्रवण करवाएगा, और दोनों जो है दोनों मुक्त होंगे, दोनों को भगवत भक्ति की प्राप्ति होगी। क्योंकि जब प्रसन्न मन से हम कुछ सुनते हैं, प्रसन्न मन से जब हम कुछ बोलते हैं, तो भगवत भक्ति हमारी हृदय में प्रविष्ट होती है, तो दोनों का कल्याण हो जाएगा, आपका भी और मेरा भी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो जब वो गज जो है कार्तिक स्नान के लिए जो है उस गंडकी नदी में आया, और गंडकी नदी में जैसे ही प्रविष्ट किया, वो जो मगर था बैठा हुआ, वो मगर को पूर्व वृत्तांत याद आ गया, पिछले जन्म का याद आ गया। एक छोटी बात में इसने मुझे श्राप दे दिया, मैं इस पानी में बैठा हुआ हूं, और जा करके उस मगर ने, उस ग्रह ने गज का पांव पकड़ लिया। पांव इतनी जोर से पकड़ा कि ग्रह को लगा अब तो जान गई। और महाराज जब ऐसा हुआ तो तब उस गज ने जो है, गज ने भगवान की स्तुति करी। बड़ी सुंदर स्तुति है, समय लग जाएगा, साधारण जो है आपको छोटे शब्दों में समझ आते हैं। वो गज ने आज स्तुति करी भगवान की, बोला हे जगत के आधार प्रभु, हे जगत के उत्पत्ति कारक, हे जगत को जो है पालन करने वाले, हे भक्तों को रक्षा करने वाले, हे भक्तों को पीड़ा का निवारण करने वाले, हे मेरे दामोदर भगवान, हे मेरे माधव भगवान। नाना प्रकार की जो स्तुति पहले बिना नाम के करी। तो जब जो है भगवान की स्तुति करी, बोला मैं ये ग्रह ने जो है मुझे पकड़ लिया है, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार से जब स्तुति करी, तो आज जो है चक्रधारी भगवान ने चारों तरफ देखा, कोई जा ही नहीं रहा बचाने के लिए। भगवान विष्णु ने सोचा कोई जा ही नहीं रहा, जाएगा क्यों, नाम तो किसी का लिया ही नहीं। अच्छा, उस ग्रह ने जो है पहले नाम नहीं लिया था किसी का, नाम तो लिया ही नहीं किसी का। तो किसी संत ने बोला नाम क्यों नहीं लिया? बोला क्या नाम लो, चराचर जगत में जो 4 शब्द है वो भी भगवान है, तो नाम तो उसी का होगा ना। किसका? वो पर ब्रह्म का, वो नारायण का। क्या नाम ले? हर नाम में, हर वर्ण अक्षर में, हर मात्रा में केवल वही तो बसा हुआ है। अगर वो परमात्मा ना होता, अगर वो परब्रह्म ना होता, तो कोई वर्ण अक्षर नहीं होता, कोई मात्रा नहीं होती है। तो बोला नाम क्यों ले, वो अपने आप समझेगा ना। जो दुनिया को चला रहा है, जो दुनिया की उत्पत्ति कर रहा है, उसको समझाने की जरूरत पड़ेगी क्या? तो जब ऐसी स्तुति करी तो भगवान ने भी देखा कोई नहीं जा रहा, अच्छा बेटा इसका मतलब मेरी ही स्तुति है। और भगवान आज बैठ करके जो है गरुड़ारूढ़ होकर के बैकुंठ से उतराए गंडकी नदी में, और अपने सुदर्शन चक्र से जो वहां गजग्रह का उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और बोलते हैं महाराज गंडकी नदी में, बोलते क्या है, अभी गंडकी नदी में जाओगे अभी भी उन पत्थरों पे चक्र के निशान है। वो चक्र, वो सालग्राम वाले चक्र भी वहां मिलते हैं, प्राप्त होते हैं अभी तक। तब से देखो कब की घटना होगी, अभी तक। तो इस प्रकार से जो भगवान ने उन गजग्रह का उद्धार किया, और उन गजग्रह को जो दोनों को जो है फिर अपना शाश्वत धाम, जब वो यहां से गए तो शाश्वत धाम प्राप्त हुआ। बोला उसके बाद भगवान ने बोला अब तुम्हें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। बोला क्यों? बोला अब तुम इन योनियों में तो आओगे नहीं। बोला कहाँ निवास दोगे प्रभु? बोला तुम मेरे पास रहोगे, मेरे वैकुंठ, मेरे सत्यलोक में रहोगे, और सदा मेरे द्वारपाल बन करके रहोगे। और वही जय विजय जो कर्दम और देवाहुति के पुत्र थे, वो यहाँ से जो है भूधरा से गए और वैकुंठ में सत्यलोक में भगवान के द्वारपाल बन गए। कौन सुना रहे? पुण्यशील और सुशील सुना रहा है, धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण को कि हे धर्मदत्त, वो जय विजय, यहाँ भी जय विजय थे और वहाँ भी जय विजय। भगवान ने बोला तुम जय विजय ही रहोगे, और वही भगवान के द्वारपाल बने हैं। अतएव
क्या कह रहे हैं? बोला अतएव, वो पुण्यशील और सुशील कह रहे हैं, बोला अतएव धर्मज्ञ आप मत्स्य धर्म को त्याग कर भगवान विष्णु का पूजन करो। पुण्यशील और सुशील को कह रहे हैं कि तुमने कुछ नहीं करना, 3 चीज त्याग लो। बोला दंभ, मत्सरता, राग द्वेष, इसको त्याग दो जीवन में, इनको आने मत दो। केवल भगवत भक्ति की प्राप्ति, अपने को समझो, अपने को समझो कि मैं किस लिए आया हूं, मेरा लक्ष्य क्या है। एक ना कोई संत रहा होगा, कोई, मैंने परसों ही कोई सिद्ध पुरुष थे उनको वचन सुने, एक संत रहा होगा और वो संत जो है किसी गांव में रहा और उस गांव में ना वो संत को जो है कुछ बालक मिले। तो बालक जो होते हैं ना वो नटखट किस्म के होते हैं, वो भगवान कृष्ण के वंशज जो यदुवंशी थे ना, वो पेट में बांध के चले गए। ऋषियों को बोलो बताओ तो भाभी को क्या होगा, तो बालकों की बुद्धि है ना। तो अब वो जो है बालक थे, तो वो बालक जो है, वो जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे उसमें से 1-2 बच्चे शरारती, एक बच्चा तो बिल्कुल शरारती, जो कभी जो है भगवान के मंदिर में नहीं जाता, भगवान के प्रति उसका श्रद्धा भाव इतना ज्यादा नहीं था, पर इतना था कि वो संत के साथ वो बच्चा ना बढ़िया रहता था, लेकिन कभी भी सदकर्म नहीं करता, अपने जीवन के बारे में नहीं सोचता कि मैंने क्या करना। बहुत समझाने की चेष्टा करी संत ने, लेकिन वो हर बात उस संत की जो है मजाक में उड़ा देते थे, हर बात मजाक में उड़ा देता था बाबा, और मजाक में उड़ा देता। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, एक बार बाबा ने सोचा कि इसको ऐसी शिक्षा दे दूं कि जिंदगी भर इसको काम आ जाए, लेकिन कब दूं, इसको ऐसा समझाऊंगा तो ये समझेगा तो है नहीं। बोला फिर क्या करें? तो एक दिन वो जो है बच्चा, वही बालक बाजार की तरफ जा रहा था, और बाजार की तरफ जब जा रहा था तो उसने आवाज लगाई मजाक में बाबा को, क्योंकि मजाक करता था बाबा के साथ। वो बाबा को ऐसा समझता था, ज्ञानी को ज्ञानी नहीं समझता था, बाबा को ऐसा समझता, जब मड़ी छेड़ देता था बाबा को, मजाक मजाक में बाबा को बोला बाबा बाजार जा रहा हूं, कुछ हार श्रृंगार चाहिए क्या, ले आऊं कुछ? तो बाबा ने बुलाया, रुक, इधर आ, ले आना है मेरे लिए। बोले कागज और पेन निकाल, एक कागज और पेन निकाल, और कागज पेन निकाल करके जो है बाबा ने उसको सामग्री लिखाई। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान के, श्री कृष्ण गोविंद यन वासुदेवा। अब बाबा उसको सामग्री लिखा रहे हैं, सुनो ध्यान से। बोला तो ध्यान से सामग्री लिख। बोला पहली सामग्री लिख कि घटता घटता, क्या घटे घटे, यह शुद्ध छोटी भाषा में बोलते हैं। बोला पहली सामग्री लिखनी घटे घटे। जैसी बोला ना घटे घटे, बाबा उसको गुस्सा आ गया, बाबा डेली मैं मजाक कर रहा हूं, आज तू मेरे साथ मजाक कर रहा है। बोला रे लिख, तो सामान है ये, लेके आना मेरे लिए। बोला पहली सामग्री लिख कि घटे घटे। उसने फिर बोला बाबा मजाक तो नहीं कर रहा? बोला नहीं नहीं, तो लिख, ये लेके आना है, पहली सामग्री लिख घटे घटे। उसने लिख लिया। बोला फिर दूसरा बाबा, बोला दूसरी सामग्री लिख बड़े बड़े। उसने बोला बाबा तू मजाक तो नहीं कर रहा, लग रहा है तू मजाक कर रहा। बोला नहीं भाई, मुझे ये वस्तु चाहिए, तूने बोला ना बाजार से क्या लाना है, तो लेके आना ये। बोला दूसरी सामग्री लिख बड़े बड़े। बोला अच्छा। बोला तीसरा सामान, बोला तीसरा सामान लिख। बोला क्या सामान? बोला ना घटे ना बढ़े। क्या? ना घटे ना बढ़े। उसने फिर बोला बाबा मजाक तो नहीं कर रहा? बोला नहीं नहीं, मुझे तीनों सामान चाहिए, घटे घटे, बड़े बड़े, न घटे न बढ़े। अब वो जो है चक्कर में पड़ गया कि कहाँ मिलेगा। चला गया बाजार, महाराज दुकानों पे गया, पहले सब्जी वाले के पास गया। उसने बोला ए कैसे सामान? बोला ये सब्जी में कुछ होता ही नहीं। फिर गया राशन की दुकान पे, उसने बोला ए कैसे सामान? बोला ये तो कहीं है ही नहीं, ये सामान में तो आता ही नहीं। फिर उसके दिमाग में आया हो सकता है ये जड़ी बूटी हो कोई पंसारी वाली, आयुर्वेद में कुछ भी हो जाए, मौलश्री है ना, बहुत सारी अच्छो बच्चो नगर मोथा, ऐसा उटपटांग शब्द होते हैं, हो सकता है पंसारी के पास हो ये कहीं, किसी आयुर्वेद वाले के पास गया। आयुर्वेद वाले के पास, अरे भाई साहब कुछ सामान चाहिए हमारे को। बोला क्या सामान चाहिए? बोला मुझे 3 सामान चाहिए, घटे घटे, बड़े बड़े, ना घटे ना बढ़े। उसने बोला भाई पहले तो दुकान से बाहर हो जा तू। पहला शब्द यह था कि पहले तो दुकान से बाहर हो जा।
क्योंकि आयुर्वेद वाले ने सोचा ये मुझे बेवकूफ बनाने आया। बोला तो बाहर हो जा दुकान से पहले। परेशान हो गया वो। अच्छा, क्योंकि बाबा के साथ मजाक जरूर करता था वो काम, क्योंकि बाबा उसको सिखाना चाहते थे कि तू कर्म कर, लेकिन वो क्या करे, बाबा को सीरियस नहीं लेता था। ज्ञानी कई बार ऐसा होता है ना, हमारे पास अमृत होता है, हम बाहर ढूंढते हैं। वो जैसे कस्तूरी मृग, उसके कस्तूरी अपने पास होता है और दुनिया भर घूमता रहता है और पहाड़ में गिर करके खत्म हो जाता है। वही स्थिति उस बालक की थी। बाबा ने सोचा इसको शिक्षा दे दूं। अब वो बाजार में परेशान हो गया, खोपड़ी पकड़ के अपना सामान लेकर के जब घर की ओर आ रहा था तो रास्ते में उसको सिद्ध पुरुष, कोई संत दिखाई दी। उसने बोला यार वो जोगी है, ये भी कोई संत लग रहा है, इसको पूछे शायद उसकी भाषा, इसको जो भाषा उसने बोली होती इसको तो आती होगी। तो उसके पास गया, बोला बाबा मैं बाजार गया था और हमारे कोई जान पहचान गए और उन्होंने मेरे से सामान मंगाया था। सारा बाजार ढूंढ लिया, नहीं मिला। बोला कौन कौन सा सामान? बोला 3 सामान मंगाया था, घटे घटे, बड़े बड़े और न घटे न बढ़े। वो जो संत थे अपने आसन से खड़े हो गए और खड़े होकर के बोला पहले ये बता, ये सामान तुझे लिखाया किसने? तो ये बता कि ये सामान तुझे लिखाया किसने? बोला हमारे गांव में एक बाबा रहता है, उसने लिखाया। बोला मूर्ख, तेरे गांव में वो बाबा नहीं, वो तो स्वयं बाबा के रूप में भगवान समझ ले तू उसको। बोला कैसे? बोला ऐसा ज्ञान जो है भगवान के भेजे हुई दूत, भगवान के भेजे हुई बाबा को ही प्रदान कर सकते हैं। बोला ये क्या सामान है? बोला ये सामान तेरे पास है और तू उनके सामने जाएगा, तू रख सकता है तीनों सामान, बता सकता है ये सामान तो तेरे पास है। बोला बाबा बता तो 3 सामान क्या है? बोला सुन, पहला है घटे घटे, तेरी दिन प्रतिदिन आयु घट रही है, तू अच्छा काम करते जा, न जाने कब जो है समाप्त हो जाए। दिन प्रतिदिन तेरी आयु घट रही है, इसलिए सोच विचार के काम कर और अच्छा काम करता जा, अपने जीवन को कर्म में लगा। और बोला दूसरा बड़े बड़े, बोला तू जितना भी अच्छा काम करेगा उसका पुण्य बढ़ता जाएगा, इसलिए अच्छा काम करता जा, परोपकार तू करता जा, जितना करेगा उतना बढ़ेगा। और बोला तीसरा सामान न घटे न बढ़े, बोला वो तेरी सांस है, भरोसा रख, न जाने कब निकल जाए, न घटे न बढ़े। सांस न कभी बढ़ती है न घटती है, जितनी लिख के आई होगी उतनी वो जीवन को भोगेगा। बोले बेटा इसलिए वो सिद्ध पुरुष आज से उसके साथ जो है जाकर के उसकी पूजा कर और उसकी बातों को अमल कर और तेरा जीवन सुधर जाएगा। तो इस प्रकार से जो है जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवान की प्राप्ति। और इस लक्ष्य में क्या 3 चीज याद रखनी है कि भाई आयु धीरे धीरे, श्वास का एक जगह खड़ी न जाने कितनी है, और तीसरा कि खाते में बैलेंस डालना है, अपने खाते में बैलेंस डालना हो, बैंक वाला खाता नहीं, पुण्य वाला खाता। तो यहां पर जो है वो पुण्यशील और सुशील, वो जो है कह रहे हैं किसको? धर्मदत्त को कि हे धर्मदत्त, क्रोध, आलस्य, मद, मत्सरकता को त्याग दो। तुला राशि, मकर राशि, मेष राशि, यानी कार्तिक के महीने में, वैशाख के महीने में और माघ के महीने में होने पर सदा प्रातः काल स्नान करना चाहिए, सुबह सुबह। इन 3 महीनों में तो सूर्य उदय से पहले बाद तो स्नान करना ही नहीं चाहिए, सूर्य उदय से पहले प्रातः काल स्नान करें। और इन 2 महीनों में विशेष करके, इन 3 महीनों में मसूर की दाल होती है ना, काली दाल, उड़द बोलते हैं उसको, माँ साबुत, काली दाल, मसूर की दाल, साबुत मसूर, और बैंगन की सब्जी बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। क्या क्या? मसूर, काली दाल और बैंगन की सब्जी, ये जो है इन 3 महीनों में नहीं खानी चाहिए, केवल कार्तिक के महीने में, माघ के महीने और वैशाख के महीने में। और इस प्रकार से जो ऐसा करके आप शरीर के अन्न जो अंत में भगवान लोग को प्राप्त करेंगे। और कह दिया कि हे धर्मदत्त तू चिंता मत कर, तेरा जब ये शरीर छूटेगा ना तू भी भगवान के शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। और ऐसा करके जो है आप जो है धर्मदत्त, हम लोगों भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले, जीवन भर व्रत से यज्ञ दान तीर्थों का महत्व अधिक है। बोले भगवान का व्रत, भगवान से प्रेम, जितना आप दान करो, जितना आप तीर्थ करो, जब तक प्रेम न हो, जब तक भाव न हो, जब तक श्रद्धा न हो, वो तीर्थ सफल नहीं, वो दान सफल नहीं। इसलिए भगवान के प्रति प्रेम भाव को उत्पन्न करो, प्रेम से भगवान की सेवा करो। और आप धन्य हैं हे धर्मदत्त, कह रहे हैं हे धर्मदत्त आप जो है धन्य हो,
कि आपने भगवत भक्ति, भगवान का भक्ति की और अपने पुण्य को, आधा पुण्य को कलह को दे दिया और उसका भी तारण हो गया, इसलिए आप भी धन्य हो। इस त्राभिमान पर विद्यमान दोनों धर्मदत्त को जो है उपदेश दे करके कला के साथ लेकर के बैकुंठ को चले गए। इतने दिन वो कला भी कथा सुन रही थी, आज वो कला भी बैकुंठ को चली गई सुशील और पुण्यशूल के साथ। बोले भागवत भगवान की। और इस प्रकार जो है प्राचीन इतिहास को, और बोला जो इस प्राचीन इतिहास को सुनता है हरि सन्निधि कारिणी, बोला जो इस प्राचीन इतिहास को, प्राचीन कथा को सुनता है, बोला जो है भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु का सानिध्य जो है उसको प्राप्त होता है, भगवत भक्ति उसको प्राप्त होती है। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब ऐसा है, आज की कथा को जो है एक अध्याय में ही विराम देते हैं, क्योंकि हमारा थोड़ा सा जो है आज दिनों दे रखा है कहीं शिलान्यास का, तो पंडित का ध्यान वहाँ भी जा रहा है, वहाँ से भी धन कमाना है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो अब जो है आज की कथा को जो यहीं पर आज विराम देते हैं। आज की कथा को भगवान के चरणों में जो है आज समर्पित करते हैं, और पुनः कल जो है हम कथा में प्रवेश करेंगे। कृष्णा, बेणी आदि नदियों की उत्पत्ति, ये जो कृष्णा थी, बेणी थी, ये नदियां का उत्पत्ति स्थल कैसे हुआ, ये कथा हम कल श्रवण करेंगे। तो आज की कथा को यहाँ पर विराम देते हैं। पंडित जी आज आरती करवाएंगे और बड़े पंडित जी भागेंगे, है ना। तो आप श्री कमल नेत्र का पाठ करो। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर। ओम प्रकाश इधर